और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये एसएससी सीएचएसएल के अभी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका एसएससी सीएचएसएल के। और ये आपका 2024 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जो पिछले साल आया था। ठीक है, और हम इसमें रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग एग्जैक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक चैप्टर रीजनिंग का एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी करा चुका है। तो मैंने आपको वहां बोला था कि अगर रीजनिंग का कोई भी पेपर आता है, किसी भी पेपर में अगर रीजनिंग आता है, तो आप इजीली 25 में से 100% श्योर हूं मैं 24 23 स्कोर इजीली कर पाएंगे। एंड कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें कॉन्फिडेंस फुल होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या है, उनका स्कोर 20 तक रह जाता है, तो वहां पे वो लोग ठोकर खा जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप सब लोगों से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, ताकि आपको ठोकर ना खानी पड़े दोस्तों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और देखिए कितनी स्मूथली आपको कराऊंगा और आप इजीली कर पाएंगे। और देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको कोई कोचिंग वगैरह भी चाहिए हो तो 8307125475 आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन कोचिंग करेंगे एंड वहां पे डिस्कशन करेंगे। बाकी मेरा यूट्यूब पे तो कंटिन्यू रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग केवल वो लोग को के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज्यादा मेरा कुछ मतलब आपका ज्यादा कुछ उसमें वो भी नहीं है कि भाई आपको ज्यादा रोल प्ले करना है। हम जब भी फ्री होंगे, दिन में अगर 5 घंटे हम फ्री होंगे, 7 घंटे फ्री होंगे, तो हम 5-7 घंटे स्टडी करेंगे। ठीक है, जब भी हम फ्री होंगे, ड्यूटी के दौरान अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ड्यूटी पे भी क्या है, हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आप 24 घंटे अपना सब कुछ अपना सिस्टम अपने साथ रखता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो रोड पे भी अगर मेरा ड्यूटी लगता है तो मैं रोड पे भी सेटअप तैयार करके स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मजा आएगा दोस्तों, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हम रोड पे भी अगर शांति व्यवस्था ड्यूटी लगी है तो किताब लेके वहां भी पढ़ सकते हैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लोग मोबाइल चलाते हैं, हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, हम अपना स्टडी करेंगे क्योंकि हमें जॉब चाहिए। ठीक है, और मेरे बारे में तो आप जानते ही हो। मैं अपना डिटेल बताऊं तो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 500 रुपीज। एक हॉस्पिटल पड़ता है जिसे हम सेवा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नर्सिंग होम है वो। मैं अपना जर्नी वहां से स्टार्ट किया था, सेवा हॉस्पिटल नर्सिंग होम। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका दिल्ली में। ठीक है, मैं वहां से अपना 1500 रुपये पर महीने की जॉब से स्टार्टिंग किया था। 2000 कब किया था? 2013-14 में किया था। एंड टुडे आई अर्न 50,000 40,000 के आसपास में कमाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सपने छोटे नहीं देखो, सपने बड़े देखो। एक समय था जब मेरे पास 10 रुपए खाना खाने के लिए नहीं हुआ करते थे, एंड आज मेरे पास पैसा जितना मुझे चाहिए, मेरे पास लिमिटेड पैसा है। तो उसके बाद मैंने बहुत मेरा स्ट्रगल रहा काफी। फिर मैंने 3,000 रुपए की एक स्कूल में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ट्यूशंस ली। तो उस तरह से जर्नी, लेकिन संघर्ष कभी खत्म नहीं किया मैंने। मैं लगातार कोशिश करते रहा। तो वही मैं आपसे कहूंगा। और कुछ बच्चे हों जो कि पढ़ना चाहते हो लेकिन जिनके माँ बाप के पास पैसे ना हो, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा कोचिंग। ठीक है, और अगर वो उनको अगर वो अगर 12th पास्ड हो तो अभी सीएचएसएल की वैकेंसी निकली हुई है। और उनको थोड़ा सा मतलब अगर उनको ज्यादा ही इंटरेस्ट हो पढ़ने में और वो अच्छे इंसान हो तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनका खाने का खर्च भी उठाने को तैयार हूँ। ठीक है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मोबाइल वोबाइल ये सारी चीजें, फालतू की चीजें छोड़नी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे पास रहोगे तो आपको मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मैं पूरा ही सेटअप अपने यहाँ आपको दे दूंगा और आप मजे से पढ़ाई करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी फैमिली थोड़ा सा अवेलेबल है आपका खर्चा उठाने के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी हो आप और गरीब लोगों की मदद कीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरे भी आपकी तरह सफल बन पाए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाकी आप मेरे यूट्यूब से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं मैथ्स की वीडियो पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा। बाकी इंग्लिश और जीके में नहीं कराऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी मैं करा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए मेरे से कोचिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश इज नॉट माई टॉपिक। मेरे टीजीटी में इंग्लिश का और रीजनिंग का कोई काम नहीं, बट मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए ना टच कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी जीके में टच नहीं करूंगा। जीके सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये टीजीटी से आउट ऑफ टीजीटी सिलेबस है। अभी मुझे बस टीचर बनना है, मुझे 1 लाख सैलरी करना है यार, बस।
और बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, मजा आएगा, बच्चों के साथ जीवन बीतेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डी, डी के बाद देखिए, डी के बाद ई जो है वो छोड़ दिया है इन्होंने, एफ और जी है, ठीक है। आई के बाद जे को छोड़ दिया इन्होंने, के और एल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब एक लेटर मिस कर दिया सेकंड नंबर वाला, बाकी सारे लेटर। एम के बाद एन मिस कर दिया, आर के बाद एस मिस कर दिया, ठीक है। तो सेकंड लेटर मिसिंग है, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं सेकंड लेटर किस किस में मिसिंग है। तो पी के बाद क्यू, आर, क्यू आर दो लेटर मिसिंग हो गए, तो ये रॉन्ग हो गया। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एक्स मिसिंग है। जी एच आई जे, ठीक है। एच मिसिंग है, यानी ये ठीक है। लेकिन आगे और भी अभी हमें चेक करना है, फुल ये ठीक है यहाँ पे। आगे एफ के बाद जी एच आई, ई के बाद एफ जी एच, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा टी के बाद यू वी डब्ल्यू, टी यू वी एंड डब्ल्यू, यू कैंसिल आउट है। एंड वाई के बाद जेड ए बी, ठीक है, जेड कैंसिल आउट है। मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तीनों ठीक है। लेकिन अभी हमें और एग्जैक्ट आंसर इसका देखना है। तो देखो एक चीज और आप गौर करो, जी के बाद एच छूट रहा है, आई आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जी के बाद एच छूटने के बाद आई आ गया, एम के, पी के बाद क्यू छूटने के बाद आर आ गया। तो क्या जेड के बाद ए छूटने के बाद बी आ रहा है यहाँ पे बी नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जब बी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। एफ के बाद जी छूटने के बाद यहाँ एच आ रहा है, क्या एच नहीं आ रहा, ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ अगर एच आता तो ये ठीक होता, लेकिन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद टी के बाद यू, सॉरी, टी के बाद लास्ट लेटर से देख रहे हैं, सॉरी लास्ट लेटर से देखना है। जेड के बाद ए बी, बी आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बी यहाँ पे नहीं आया, जी आया। यहाँ के बाद आई जे के आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आया। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, यहाँ पे वाई आ गया, यानी ये ट्रू है दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ फिर से कि जी के बाद आई आया, जी के बाद एच छूट गया, आई आया, ठीक है। पी के बाद पी क्यू आर, क्यू को इन्होंने छोड़ दिया, आर लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जेड के बाद जेड ए बी, यहाँ पे आपका ए छोड़ के बी आना चाहिए था, जो कि आपका जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। आई के बाद आई जे एंड के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका के आना चाहिए था ई की जगह, लेकिन नहीं आया। डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स को छोड़ दो, वाई आना चाहिए था, और वाई ही है आपका, ठीक है। यानी डी आंसर आपका ठीक है। तो डी आंसर पे आप टिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। रीजनिंग आज हम बड़े मजे से करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है 96 इज रिलेटेड टू 16, ठीक है। किस तरह से रिलेट करता है भाई, 96, सॉरी, 96 इज इक्वल टू 16, कैसे रिलेट करता है, 16 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से 156 26 से रिलेट करता है, 156 जो है वो 26 से रिलेट करता है, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि 228 किससे रिलेट करेगा, 228। तो किस नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं कि 228 आएगा दोस्तों। तो मैं डिवाइड कर देता हूं, इसे डिवाइड करूंगा तो 228 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48, यानी 38 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 228 आ जाएगा। उस तरह से 3 इक्वेशन में आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 20 सेकंड पर क्वेश्चन लगेगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बीम लिखा हुआ है और बीम का कोड है 2349, ठीक है। और मीन लिखा हुआ है, यहाँ पे मीन का कोड है 4327, ठीक है। तो मैं यहां से देखूंगा कि मेरा कॉमन क्या क्या है दोनों चीजों में, ठीक है। तो कॉमन देखूंगा मैं ई, ए और एम, ठीक है। एम ई ए दोनों में है, ठीक है। तो 3 नंबर दोनों में कॉमन आ रहे होंगे मेरे। देख लेते हैं कौन कौन, 234, 432, ठीक है। तो मैं 234 को 234 से कैंसिल कर दूंगा, यहां से मेरा लेटर बचा कौन सा, बी बचा, ठीक है। बी का जो वैल्यू है मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया।
और सेकंड वाले में एन बचा, एन का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ऑप्शन में पूछा क्या है, व्हाट इज द कोडेड फॉर एन, एन के लिए कोड पूछा है तो एन हमारा 7 निकल के आया, 7 पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ दोस्तों मैं आपको एक बार बड़ा बड़ा लिख के कि BEAM लिखा हुआ था दोस्तों, जिसका कोड था 2349। ठीक है, दूसरा था हमारा MEAN, जिसका कोड था 4327। ठीक है, प्लेसमेंट नहीं देखना है आपको। अब यहाँ पे EAM तीन सिमिलर थे, यहाँ पे 2 3 4 सिमिलर हैं, कट गए, तो यहाँ बचा बी की वैल्यू 9 निकल के आ गई, एन बचा, एन की वैल्यू 7 निकल के आ गई। उस तरह से हमने 7 पे टिक कर दिया, कितना आसानी से मैंने आपको बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन में, देखिए हम सीधे जाएंगे। ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे आया, फिर फर्स्ट पे आया, फिर सेकंड पे आया, अब नेक्स्ट टाइम कहाँ आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, थ्री जो था नीचे था, फिर फर्स्ट पे आया, फिर सेकंड पे आया, फिर थर्ड पे आया, अभी कहाँ आएगा, फोर्थ नंबर पे थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा आगे एल की, तो एल सेकंड पे आया, फिर थर्ड पे आया, फिर फोर्थ पे आया, फिर फिफ्थ पे आया। अभी एल कहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से दोस्तों, एल फिर से फर्स्ट पे आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पे तो भाई हमारा ट्रायंगल आ चुका है, तो एल का अभी पोजीशन डिसाइड नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं हम। ठीक है, अभी देख लेते हैं, हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। चलिए ऑप्शन में थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ थ्री कौन कौन सी जगह चौथे नंबर पे आ रहा है, यहाँ आया थ्री। ठीक है, और इसमें तो थ्री आया ही नहीं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ट्रेंगल हमारा फर्स्ट पे आ रहा है, तो ट्रेंगल हमारा फर्स्ट पे यहाँ आ रहा है। बाकी हम चलिए, यू तो दोनों में है, ठीक है, यू को ध्यान नहीं देते हैं हम। ठीक है, बाकी हमारा ट्रेंगल तो यहाँ आ चुका है, तो इस ट्रेंगल को तो नहीं देखेंगे। बाकी हमारा ये जो फिगर है, ठीक है, हाफ ऑफ स्पीयर, हाफ ऑफ सर्किल, इसका देखते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, यहाँ चौथे पे आया, फिर तीसरे पे आया, फिर चौथे पे आया, तो अभी हाफ सर्किल कहाँ आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, यानी बीच पोर्शन में आएगा। तो उस तरह से ये फिगर आपका ठीक हो जाता है, मतलब हमने इसको चेक किया, इसको चेक किया, एंड थ्री को चेक कर लिया। ठीक है, तीन चीजें हमने चेक कर ली और हमारा ये फिगर ठीक बैठा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही अच्छा फिगर है, देखिए। अब यहाँ पे आप समझ पाओगे दोस्तों, 5 का 10 हो गया, यानी सेकंड नंबर को क्या है, 5 को इन्होंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। ठीक है, मतलब बीच वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला नंबर आ रहा है, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। ठीक है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, ये गलत हो गया आपका। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, ये भी ठीक है, अभी तक दो ठीक है हमारे। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होगा, 2 से करना था हमें। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन आए, ठीक है, हमारे पास इनमें से भी हम चेक करते हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, लास्ट नंबर लाने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 आ जाएगा। 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 96 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 58 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 11 है, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 44, और 44 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपको जैसे भी हो फास्ट तरह से चेक करना है और एग्जाम में फट से टिक लगाना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन आते हैं सीएचएस में, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करता हूं इस फिगर की, तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, इसका फिगर बनाना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक स्क्वायर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इसको एक काम करते हैं, इसको एग्जैक्ट हम स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा फिगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिगर के अकॉर्डिंग नहीं समझाते, आपको मैं साधारण तरह से समझाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, एक और फिगर है हमारा, उससे बना के देखते हैं, अगर बन जाए तो। 3D फिगर एक्चुअल में मुझे इतना परफेक्ट बनाना नहीं आते,
बट मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं इस मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने एक बना दी, डाइस बना दी, ठीक है। और इस डाइस को मैंने अब क्या कर दिया दोस्तों, अब आप देखो ये जो चार हैं, ये इनको मैं फोल्ड करूंगा ना, तो मैं कैसे फोल्ड करूंगा दोस्तों, मैं मान लेते हैं इसे बेस बना देता हूं, ठीक है। इसे बेस बना दूंगा, तो ये जो है इसके नीचे की साइड में खड़ा हो जाएगा, मतलब बेस मैंने क्या बना दिया, ये आप देख पा रहे हैं, बेस मैंने वाई को बेस बना दिया, ये जो है नीचे नीचे वाला पोर्शन मैंने वाई बना दिया, ठीक है। तो पाई जो होगा इसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो पाई हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके एग्जैक्ट ऊपर यानी राइट के जो ऊपर होगा वो म्यू हो जाएगा। म्यू मतलब इसके अपोजिट साइड वाला बनेगा, ठीक है। अपोजिट साइड वाला आपका क्या बनेगा, म्यू बनेगा। मतलब ये चारों मैंने फोल्ड कर दिए, ठीक है। किस तरह से फोल्ड किए मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ये क्यूबर्ड की तरह से मैंने फोल्ड कर दिए, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, सिंबल अपोजिट टू डेट ऑफ ये, इक्वल टू के अपोजिट कौन सा आएगा। अब देखो जब ये चारों तो एक दूसरे के अपोजिट हो ही चुके हैं, तो इसका जो अपोजिट होगा इक्वल टू का, ये वाला साइन होगा, यानी परसेंटेज साइन होगा, ठीक है। ये दोनों परसेंटेज साइन, क्योंकि चारों साइन ये हमारे क्या है, एक ही साइड में आ चुके हैं। अब हमारा बचा बस ये लेफ्ट साइड बचा और ये राइट साइड बचा, तो आपका राइट साइड लेफ्ट साइड में ये होगा, एंड राइट साइड में जो है आपका, राइट साइड में इक्वल्स टू होगा, एंड लेफ्ट साइड में आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा भाई, क्यूब पे बहुत सारे डायग्राम भी होते हैं जिनसे आप जान सकते हो कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट होते हैं, और ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये चीजें आप जान पाओगे अलग अलग फिगर की। वैसे मैंने आपको एक जनरल 3D मेथड से बताया, अगर इससे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो भाई बहुत कठिन है आपके लिए समझना, थोड़ा सा आपको दिमाग स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस वाई को बेस बना दिया, ठीक है। ये जो वाई था मैंने इसको बेस बना दिया, ठीक है। अब जो नीचे पाई है मैंने इसको क्या है यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये बॉक्स जो बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी मैंने, ये दीवार खड़ी कर दी यहाँ पे, ये पाई की दीवार इधर खड़ी कर दी, यहाँ पे दूसरी दीवार खड़ी की, तो ये इन्फिनिटी की दीवार खड़ी हो गई। अब जब दो दीवारें हैं ये, तो ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट हो गई है, ठीक है। इन्फिनिटी का अपोजिट हो गया कौन सा, पाई हो गया, ठीक है। अब बचा म्यू, तो म्यू इसके ऊपर से क्लोज होके आएगा, ऊपर से क्लोज होके आएगा तो वाई का अपोजिट जो है वो आपका म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बचे आपके दो ही साइन बचे, इक्वस टू बचा और परसेंटेज बचा, तो ये दोनों आपके ऑलरेडी लेफ्ट राइट साइड में आ जाएंगे, तो उस तरह से आपका फिगर बनता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका एक मिरर प्लेस्ड है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, और इसको हमें मिरर से इसके लेटर्स चेंज कर देने हैं। तो देखो ये सी जब मिरर के अपोजिट, देखो पहले सबसे पहले टू देखिए, टू जब अपोजिट साइड में जाएगा तो ये टू का मुंह इधर हो जाएगा एंड यूं करके बनेगा, ठीक है। तो अब देख लो ये वाला फिगर कहाँ पे है भाई, केवल क्वेश्चन नंबर 2 में है। बाकी मैं सारे लेटर्स आपको बताता हूँ, ठीक है। एन जो है वो यूं करके बन जाएगा, ठीक है। सी जो है सी उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। 9 जो है आपका, 9 भी आपका यूं हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऐसे फिगर बनेंगे, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। मिरर वैल्यूज भी आपको लिखना आना चाहिए। आप, मैं चाहता हूं आप हर वैल्यूज को प्रैक्टिस करें। वी का वी रहेगा, वी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 6 जो है आपका ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन चुका है, मैंने 6 के 6 लेटर लिख दिए। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर दो लेटर्स उठाइए, उनको ड्रॉ कीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप इसे ओरली भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं समझाऊंगा बहुत आसानी से आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको। सम कीज आर चेंज, तो सबसे पहले मैं एक सर्किल बनाता हूं जिसका मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूंगा दोस्तों, कीज, ठीक है। कीज को मैं के से डिनोट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। और उसके बाद मैं दूसरा एक सर्कल बनाता हूं, उसको मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा दोस्तों, सम कीज आर चेन्स, तो मैं इसको चेन्स का नाम दे दे रहा हूं। इसमें जो ये पोर्शन है इसमें सम कीज जो है वो चेन्स के एरिया में आ चुकी हैं, ठीक है। आगे जो फिगर है, ऑल चेन्स आर लॉक्स, तो सारी चेन मुझे लेनी है जो कि लॉक के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मैंने फिगर बना दिया, एंड इसमें क्या है, ये हमारा लॉक हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सारी चेन इसमें आ चुकी हैं, एंड नो लॉक इज अ रॉक, ठीक है। अब रॉक अलग से एक फिगर बनेगा, जो हो सकता है आपका की में आ भी रहा हो, नहीं भी आ रहा हो, लेकिन वो लॉक में नहीं आएगा, ये बात श्योर है आपकी, ठीक है। ये हो सकता है इसके बाहर भी हो, या हो सकता है इसके अंदर भी हो, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें बस रॉन्ग करने पे ध्यान देना है कि जो भी ऑप्शन में पूछा हो हमें उसे रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, देखते हैं दोस्तों
तो ये लास्ट जो फिगर बनाया था ये हमने किसका बनाया था, रॉक का बनाया था। ये दोनों फिगर रॉक के हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। नो नो रॉक इज अ की, कोई भी रॉक की नहीं है। यस हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता दिया कि कुछ पोर्शन में यहाँ पे की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें हमेशा फॉल्स करने पे ध्यान देना होता है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें किसी न किसी तरह से फॉल्स किया जाए, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये रॉक, क्योंकि पूरा डाटा नहीं दिया है तो हो सकता है ये रॉक की के कुछ पार्ट में आ रहा हो, ठीक है। तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी एटलीस्ट सम कीज आर लॉक्स, सम की आर लॉक्स, तो ये जो की का कुछ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आप देख पा रहे हैं, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये जो आपका कुछ पोर्शन है जो आप देख पा रहे हैं, की का पोर्शन, ये किस में आ रहा है दोस्तों आपका, ये आपका लॉग के पोर्शन में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लॉग का जो सर्किल है आप इजीली देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा वाला लॉग का सर्किल है, इसमें आपका ये की का कुछ पोर्शन आ रहा है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यस सम कीज आर लॉक्स, ये भी ट्रू है। और सम कीज, सम लॉक आर कीज, ये भी ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता तो, ठीक है। सम कीज आर चेन्स, ये भी ठीक है, सम कीज आर चेन्स, ये भी ठीक है, ठीक है। सम चेन्स आर कीज, ये भी ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक है। और ऑल चेन्स आर लॉक्स, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, ये तो पूछेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हुआ, क्योंकि फर्स्ट गलत है आपका, सेकंड ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिए थे हमने, देखा जाए फिर से, 8 तक कर लिए। अब चलिए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए इसे समझिए। अब फिर से वही आ गया, डाइस। डाइस आपको फिगर, ये 3D फिगर है, अगर आप 3D तैयार नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इन 3 फिगर को क्लोज्ड कर रहा हूं, ठीक है, इन 3 फिगर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बेस को मैंने मान लिया वाई, ये मैंने वाई को मान लिया बेस, ठीक है। और फिर मैंने यू को इसके ऊपर खड़ा किया, यहाँ पे मैंने यू को खड़ा कर दिया, ठीक है। ये यू, यू जो है मेरा दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं कि यू को मैंने खड़ा कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। खड़ा किया है, इसलिए मैं इसको छोटा पतला कर दे रहा हूँ, ठीक है। और खड़ा करने के बाद जेड जो है मेरा फिर से आएगा, तो वो वाई के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जेड अगर यू खड़ा हुआ है और जेड को मैं ऊपर से बनाऊंगा तो वाई के अपोजिट में जेड ड्रॉ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हो गई, वाई के अपोजिट में जेड हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इस फिगर को बनाऊंगा, मेरा ये और ये फिगर, ये भी 3 का फिगर है, ये भी 3 का फिगर है, तो जब मैं इस फिगर को वी को बेस मान के बनाऊंगा, तो वी के अपोजिट मेरा कौन सा आएगा दोस्तों, डब्लू आ जाएगा। अब मेरा फिगर बचता कौन सा, यू एंड एक्स बचता है, तो यू एंड एक्स मेरे लास्ट में अपोजिट हो जाएंगे। अब पूछा क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू डेट ऑफ वाई, वाई के अपोजिट कौन सा लेटर आया दोस्तों, आपका जेड आ गया, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। वी के पूछता तो डब्लू लगा देते, डब्लू के पूछता तो वी लगा देते, यू का एक्स लगाते, एक्स का यू लगा देते, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोला आपसे कि आपको अगर रीजनिंग पढ़ना है, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता यार, आप लोग सीएचएसएल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, एमटीएस का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, इजी इजी एग्जाम, केवल एक एक एग्जाम है इसमें, एंट्रेंस एग्जाम, ये नहीं निकाल पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं यूपी बोर्ड के भी बच्चों से यही कहूंगा कि यूपी बोर्ड के बच्चे आपके लिए भी बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। गणित रीजनिंग अगर आपने कर लिया तो 48 आपका इजीली स्कोर हो जाएगा, अगर 50 क्वेश्चन है तो आपका 48 को मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा। एंड बचा हुआ आपको बस हिंदी और उस, सॉरी, इंग्लिश और उसमें खींचना है, इंग्लिश और जीके में खींचना है। तो यूपी बोर्ड के बच्चों की जीके बहुत अच्छी होती है, मैं जानता हूं इतना। और इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, अगर 15 क्वेश्चंस भी करके आ पाओगे तो भी आपके 85 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, एंड आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हो, समझ पा रहे हो ना आप। 85 80 85 भी अगर आपका स्कोर जाता है दोस्तों, तो भी आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 160, अभी मुझे नहीं पता 100 नंबर का पेपर होता है 200 का होता है, पहले हमारे समय में 200 का हुआ करता था, तो आप यहाँ से इजीली स्कोर कर पाओगे। मेरा एसएससी क्लियर हो चुका था 2018 में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैं 2 साल में क्लियर किया था तैयारी करके भाई। 2016 से 18 तक 2 साल पढ़ा था, बड़े आसानी से क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो लौट के आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हुए मेरे, बातें नहीं करूंगा उन चीजों के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे क्या है भाई, एम एन जो मिरर है आपका, उसे डाउन साइड में प्लेस किया गया है। इसे हम मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसे हम वाटर इमेज बोलेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाटर हमेशा इमेज हमेशा अप डाउन साइड में बनती है, मिरर इमेज लेफ्ट और राइट साइड में बनती है। तो अभी जब मैं इस आर को उल्टा करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो आर है इस पोजीशन में आ जाएगा दोस्तों, ये जो टी है इस पोजीशन में आ जाएगा, ये जो वाई है इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो जेड है ऐसे आ जाएगा, एक्स सेम रहेगा, सी आपका सेम रहेगा, 5 आपका ये ऐसे करके आ जाएगा, 5 2 बन जाएगा, बड़ी अजीब बात है, चलिए कोई बात नहीं। एंड 7 जो है आपका वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर देख लीजिए भाई, 7 देख लीजिए, लास्ट का इसमें भी है, इसमें भी है। आर आपका इसमें तीनों में सेम है, बाकी टी भी तीनों में सेम है। उसके बाद वाई आएगा, तो वाई तो इन दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद जेड आएगा, तो जेड भाई देख लीजिए कौन सा वाला ठीक है, ठीक है। तो जेड जेड मैंने उल्टा ही बना दिया है दोस्तों, जेड ऐसे बनेगा, ठीक है। जेड थोड़ा गलती कर दिया मैं। एंड सी, उसके बाद 5 5 का 2 हो रहा है, 5 का 2 देखो यहीं पे दिखाई दे रहा है आपको, और किसी में 5 का 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है, बाकी एक लेटर में गलत बना दिया था जेड, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट बाकी सारे लेटर हमारे फिट बैठे, तो उसी तरह से आप एग्जाम टाइम में इजीली कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरी स्पीड स्लो है, अदरवाइज मैं बहुत स्पीड फास्ट रख सकता हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं अभी क्या है। अभी देखो इसमें सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो भी आते हैं, तो आप इनका प्लेसमेंट लिख लो। एम जो है वो आपका 13th प्लेस पे आता है, EJOTY, TUV 22, एंड सी जो है आपका 3, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें और छांटना है आपको, तो सबका सबसे पहले आप प्लेसमेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो EN, एन हो जाएगा आपका 14, एंड यू 21, A1 हो गया आपका, J10 हो गया आपका, एंड क्यू हो गया 17, एंड O हो गया आपका कितना 15, X हो गया 24, एंड C हो गया आपका फिर से 3, ठीक है। तो अब आप यहां से देख पाएंगे कि क्या अंतर है, देखो यहाँ पे +9 हो गया दोस्तों, यहाँ पे +9 हो गया, यहाँ पे भी +9 हो गया, 9 और 3 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 में जब आप 9 जोड़ोगे, तो यहाँ पे भी आपका ठीक हो रहा है, 9 ही प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सारे सही है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें, तो इसमें +7 हुआ, इसमें +7 हुआ, 22 में +7 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 में +7 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 के बाद 29 हो जाएगा। 29 में से देखिए 26 तक तो जेड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें से 26 घटा दीजिए, क्यों घटाया दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, तो 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें 24, 24 में +7 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 31, और 31 में से आप 26 घटाओगे, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 26 जब माइनस करोगे, 26 माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा ये 5। तो अगर यहाँ पे 5 होता, यानी सी की जगह अगर ई होता, तो ये ठीक होता, ठीक है। कैसे बता रहा हूं मैं, बताऊं आपको कि यहाँ पे 7 इसमें प्लस किया, 7 इसमें प्लस किया, इसमें 7 प्लस किया, तो 3 आया, क्योंकि 26 के बाद हम 1 2 3 गिनेंगे, क्योंकि 26 के बाद लेटर्स नहीं होते, अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं, जेड जो होता है वो 26वां होता है। फिर उसके बाद 27वां जो है वो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड 28वां बी हो जाएगा, एंड 29वां आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे 29वां लेटर है आपका, +7 जब हम करेंगे तो वो आपका सी आएगा, लेकिन नीचे प्लस जब हम 7 करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ई आएगा, 31वां लेटर आएगा, ना कि
29वां। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है। जब आप खुद लिखेंगे प्लेसमेंट तो आपको आसानी से समझ आ पाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कोशिश की है मैंने समझाने की आप लोगों को। ठीक है, चलिए और डिटेल में मैं समझा देता, लेकिन अभी टाइम की थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जाते हैं सीधे लास्ट पे कि हमें निकलवाया क्या है। ठीक है, एंड हाउ इज रिलेटेड टी रिलेटेड टू जेड। ठीक है, टी और जेड की बात की है, तो मैं बस ये कहूंगा कि इनको हम यूं करके पीछे से सॉल्व करते हुए जाएंगे। जेड का वाई प्लस जेड दे रखा है। ठीक है, वाई प्लस जेड। ठीक है, प्लस का मतलब होता है ब्रदर। ठीक है, प्लस का मतलब होता है ब्रदर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि y जो है भाई है। ठीक है, y जो है, मैं b लिख देता हूं इसे, y को b। ठीक है, एक काम करते हैं, y जो है ब्रदर है, मैं इसे इसमें स्क्वायर में बंद कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद डिवाइड x। तो डिवाइड का मीन्स क्या है दोस्तों? डिवाइड का मीन्स है सिस्टर। ठीक है, तो सिस्टर को मैं सर्किल में ले लेता हूं, x जो है सिस्टर ही है। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर का खेल चल रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आ जाता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा और t लिख दूंगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है? फादर। यानी t जो है वो फादर है किसके? इसके, लड़की के भी फादर हैं, लड़के के भी फादर हैं। और चूंकि वाई जो है भाई है, किसका भाई है? जेड का। अभी पता नहीं, जेड आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। तो ये भी संतान ही हुई किसकी? टी की, और टी तो फादर है ही। तो कहने का मतलब ये है कि टी जो है वो पिता है किसका? जेड का। लेकिन ये नहीं पता हमें कि जेड लड़की है या लड़का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यही पूछा था कि टी क्या है। तो टी इज रिलेटेड टू जेड, टी इज द फादर ऑफ जेड। ठीक है, इतना आसानी से समझाया मैंने आपको। चलिए, इफ वाई इज, इफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, अगर कोई साल लीप ईयर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी साल अगर लीप ईयर नहीं होता है तो उसका फर्स्ट डे, जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी को अगर आपका मंडे हुआ, तो आपका जो मंथ का लास्ट डे होगा, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर जो होगा वो आपका मंडे ही होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? फर्स्ट डे और लास्ट डे साल का हमेशा सेम होता है। ठीक है, दूसरी तरह से ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर 2021 का जनवरी, 1 जनवरी, 2021 का 1 जनवरी मंडे है, तो 2022 का 1 जनवरी ट्यूसडे होगा। ठीक है, एक दिन बढ़ता जाता है तभी तो बदलाव होता है। अगर हमेशा सेम ही रहेगा तो भाई बदलाव ही नहीं हो पाएगा। हर साल सेम दिन आएंगे, 1 तारीख को मंडे आएगा, 2 तारीख को ट्यूसडे आएगा, सेम ही सेम रिपीट होते रहेंगे। लेकिन चेंजिंग क्या होती है? क्योंकि एक एक दिन चेंज होता है, इस वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे 365 डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? देखो कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ। हमारा 365 डेज होते हैं, जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 आ गया। बचा कितना आपका? 1 5। 7 2 जा 14, बचा कितना आपका? 1 बचा। तो ये जो 1 बचा है, ये एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है, तो वही दिन आपका साल का रिपीट होके आ जाता है। ठीक है, जैसे आपकी साल मंडे से स्टार्ट हुई तो लास्ट आपका सैटरडे पे फिनिश हुआ 364 पे। ठीक है, 364 डेज फिनिश हो गए, एंड लास्ट जो आया 365वां, वो फिर से आपका रिपीट होके लास्ट डे जो 31 दिसंबर है वो फिर से मंडे ही बन जाता है। लेकिन अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर के केस में क्या होता है? लीप ईयर के केस में लास्ट डे जो होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे जो होता है वो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, लीप ईयर के केस में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बताना भूल गया आपको। दे आर सेम, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे विल बी द सेम ऑफ अ ईयर।
विच इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर नहीं है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा। अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दो नंबर कौन से चेंज किए जाएं। भाई ये क्वेश्चन देखो, आपको इसमें केवल कैलकुलेशन करना है और कोई प्रोसेस नहीं, आपको सारे नंबर चेंज कर करके देखना है कि 74 और 52 को चेंज कर दिया जाएगा तो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो 52 माइनस 74 हो जाएगा यहाँ पे। 52 माइनस 74, बाकी सारा सेम रहेगा। सॉल्व कर देता हूं मैं। 13 में 3 का डिवाइड 3 आ जाएगा। 13 9 में 13 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में 16 लिखा हुआ है, प्लस 14 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। एंड 16 दिया हुए 48 प्लस 7 जोड़ेंगे। 48 में 52 जोड़ देते हैं, इजी पड़ेगा। 107, 107, 107 में से 74 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग लगभग दोस्तों आपका आ जाएगा 33 के आसपास आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपका 106 आना चाहिए। तो उसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे। 52 और 39 को एक्सचेंज करेंगे, यानी 74, मतलब सिंपल सा मैं यही कर दूंगा इसे, यहाँ पे 39 लिख दूंगा, यहाँ 52 रख दूंगा, सॉरी 54 नहीं 52। तो 74 माइनस 39 प्लस 13 के टेबल में 52 4 बार आता है, 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस यहाँ फिर से 7 ही आ जाएगा, 2 7 या 14 होता है। 16 चौक 64, 64 प्लस 7 हो गया आपका, कितना हो गया दोस्तों, 64 और 74 प्लस कर लो और प्लस 7 भी कर दो उसमें। तो 4 और 4 हो गया 8, 8 और 13, 138 प्लस 7, 8 और 7 15 की 5, एक कैरी 14, 145, 145 में से जब 39 माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका 106 निकल के आ गया। तो 106 ही आ रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैंने क्या किया आप समझ पा रहे हैं, मैंने केवल प्लेस चेंज की। ठीक है, उसमें बोला था कि आप 74 की जगह 52 रख दीजिए, 52 की जगह 74, 52 की जगह 39, 39। इनका और कोई तरीका नहीं है, आपको पुट करके देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें आपको 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन आंसर जो होगा आपका टू पोजीशन की जगह फोर्थ पोजीशन पे दे रखा हो, तो वो आपको सारा सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज्ड। कितने लेटर्स अनचेंज्ड रहेंगे अगर इन्हें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। तो देखो सबसे पहले ए सबसे छोटा मैं सबसे आगे रख देता हूं, और यू वी लास्ट में रख देता हूं, उससे पहले टी रख देता हूं। ठीक है, बचा क्या आपका आई एल, आई यहाँ रख देता हूँ, एल यहाँ रख देता हूँ, आर यहाँ से। देखो ए सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, उसके बाद आई, उसके बाद एल, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद यू, उसके बाद वी। ए बी सी डी पढ़ोगे तो ये लाइन से मैंने रख दिए। अब देख लो किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ भाई, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे वी था, यहाँ पे ए हो गया यानी गलत हो गया। सेकंड पे आई था, सेकंड पे आई है यानी ये ठीक है। थर्ड पे एल, थर्ड पे आर रॉन्ग है। फोर्थ पे आर तो रॉन्ग हो ही जाएगा। फोर्थ पे यहाँ टी था लेकिन यहाँ फिफ्थ पे टी है। ठीक है, यू यहाँ सिक्स्थ पे था, यहाँ यहाँ पे फिफ्थ पे था, यहाँ पे सिक्स्थ पे है। एंड वी यहाँ पे फर्स्ट पे था, यहाँ लास्ट पे। तो केवल कितने लेटर्स मिले हमें, एक लेटर ही मिला, तो वन पे हम टिक कर देंगे। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, केवल आपको इसे लिखने की जरूरत थी। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए समय लगा, सीधे लिखने के बाद आपको चेक करना था, सीधे 1 सेकंड के अंदर आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इज माइटी, एंड यू यू आई वी वाई वाई वी एंड टी के। ठीक है, ठीक है, इसका कोड ये है, सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग का कोड HDTKBW। अब देखिए आप एक चीज, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब एक कोड रिपीट हो रहा होगा, या तो यू आई रिपीट हो रहा होगा, देखिए नहीं हो रहा, वाई भी रिपीट हो रहा होगा, नहीं हो रहा, टी के रिपीट हो रहा होगा, टी के रिपीट हो रहा है, ये रहा। टी के यहाँ भी है, टी के यहाँ भी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ भी है, स्ट्रॉन्ग यहाँ भी है। तो स्ट्रॉन्ग का जो कोड है दोस्तों वो आपका क्या हो गया, टी के हो गया। बस टी के पे टिक कर देंगे, आपका फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अभी देखिए यू का मतलब डिवाइड है,
ठीक है, ये सब आपका देख लेना है आपको। तो यहीं पे हम रख देते हैं, यू का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड सबसे पहले हम करेंगे, तो 13 का 26 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद डी का मतलब मल्टीप्लाई है, डी ये रहा, तो ये हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 24। ठीक है, चलिए 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं, बी का मतलब प्लस है, बी कहाँ आ रहा है, ये रहा, मतलब 48 के बाद में +7, और टी का मतलब माइनस है, टी सबसे आगे था तो आगे माइनस आ जाएगा 13। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 13 और 7 हो जाएगा आपका 20, 20 में से 48 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 28, माइनस का वो भी। ठीक है, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस का 28 आंसर हो जाएगा, एंड थर्ड ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने प्लेसमेंट रखा, और प्लेसमेंट ऐसे नहीं करना, देखो बच्चों की तरह नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं भाई, वो चीज नहीं करनी कि यू का मतलब डिवाइड होता है तो 26 डिवाइडेड बाय 13 लिखना है, फिर डी जो है वो मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखोगे, उसके बाद 24 लिखोगे, फिर बी जो है वो प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, और फिर 7 लिखोगे, यहाँ माइनस लिख के 13 लिखोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे। इतना टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है दोस्तों, यही आपको सीधे इसमें डिवाइड देखते जाना है कि डिवाइड लिखा हुआ है, सीधे आपको यहीं से देखना है कि डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइड यू की जगह आ गया, यानी 13 और 26 का डिवाइड किया तो 2 आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई डी, यानी डी को मल्टीप्लाई यानी 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई यानी 48। ठीक है, अब यहाँ दो चीजें सॉल्व करने के बाद हम 48 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है बी की, तो बी क्या है, प्लस है तो प्लस इधर लग जाएगा, माइनस इधर लग जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, बस इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरी चीज कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि पोजीशंस भाई डिवाइड सबसे आगे ना देके प्लस सबसे आगे देते हैं, फिर मल्टीप्लाई देते हैं, माइनस देते हैं, डिवाइड सबसे लास्ट में देते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ने की जरूरत है डिवाइड वाला ही लाइन, सबसे पहले आप पढ़ोगे कि डिवाइड को किससे इंडिकेट किया है, क्योंकि बोर्डमास क्या रूल बोलता है, आपका जो बोर्डमास रूल है वो सबसे पहले क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको डिवाइड पढ़ना ही है और उसे ओरली सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ओरली करने के लिए। अब चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले वो नंबर्स देखने हैं जहां सारे नंबर्स पास पास लिखे हुए होते हैं, और वो नंबर आपको पकड़ लेना है, जैसे B C A B A। ठीक है, B C A B A, ये मैंने पकड़ लिया। अब मैं देखता हूं जहां पे भी ये चीज रिपीट हो रही होगी, देखो ए ए ए ए, बीच में जगह खाली तो मैं यहाँ बी डाल दूंगा। ठीक है, अब बी बी में यहां लिख दूंगा B C A B A, B C A B A। ठीक है, हो गया। क्या फॉर्म बन गया भाई, मैंने केवल ये लेटर उठाया क्योंकि इस पांचों लेटर्स पास पास थे, वही मेरा फॉर्म बन गया। ए के बाद बी, बी ए मैंने ये लिख दिया यहाँ, बाकी मैंने सी ढूंढा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सी ढूंढा, और यहीं से मैंने B C A B A लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ए यहाँ आ गया, अब लास्ट में फिर से बी आ गया। ठीक है, अब देख लो स्टार्टिंग में भी बी है, लास्ट में भी बी है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, अब देख लो हमने लिखा क्या था, B B A C, B B A C, B B A C, सेकंड नंबर भी हट गया। ठीक है, लास्ट में क्या है आपका भाई, B A B, B A B। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल, आप फिर से ध्यान देंगे चीजों को, मैंने केवल ये 5 लेटर्स पकड़े और इनको ही मैंने बस इसमें पुट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा सी यहाँ पे है तो मैंने यहाँ बी पुट कर दिया, B C A B, तो मैंने यहाँ ए और पुट कर दिया, फिर B C A B A, फिर यहाँ B C, आगे होता A B A, फिर से मैं लिख देता A B A। ठीक है, वही है B C A B A इज द पैटर्न। ठीक है, B C A B A, और उसको जब मैंने पुट किया तो मेरा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको निकालना है कि क्या आएगा, बस सॉल्व करना है भाई। बोर्ड मास रूल भाई, क्लास फिफ्थ सिक्स्थ का क्वेश्चन दे दिया, आप इसको भी आप नहीं कर पाओ तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग भी करना है कि प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई की जगह
डिवाइड, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है, 162 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। एंड मल्टी डिवाइड यहाँ पे है, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। बाकी 9 के बाद माइनस था तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा 452, एंड उसके बाद में माइनस लगा दूंगा। बस अब इसे सॉल्व करना है। 9 का डिवाइड देंगे 162 में, तो दोस्तों कितना आएगा, 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, प्लस 452 माइनस 63, यानी 470 माइनस 63, तो 407 आपका आंसर हो गया दोस्तों। एंड 407 पे आप टिक कर देंगे। बहुत इजी है, बस मैंने क्या किया, आपका डिवाइड और प्लस माइनस चेंज किए, उसके बाद सीधे क्लास सिक्स का क्वेश्चन बन गया ये आपका, ठीक है। क्लास सिक्स में आपका बोर्ड मास पढ़ाया जाता है, वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, डाइस दे रखी है। देखो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस फिगर, इन दोनों फिगर में आपको कॉमन लेटर कौन सा दिख रहा है जो दोनों में, दोनों डाइस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो है आपका थ्री, ठीक है, थ्री। अब मैं आपको बता दूं, मैंने मान लिया कि थ्री मेरा सामने है, तो थ्री के चारों ओर जो नंबर होंगे मैं उनकी बात कर ले रहा हूं, ठीक है। तो दो नंबर तो 7 और 5 इधर हैं, 1 और 8 इधर हैं। हो सकता है इनकी आगे पीछे प्लेस चेंज होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। उन्होंने किस किस नंबर के ऊपर पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू डेट ऑफ 6। अब देखो आपके इसमें कहीं 6 आया, नहीं आया 6, तो 6 कहाँ होगा, सोचो। सोचो हमने फ्रंट वाला ले लिया और उसके चारों साइड वाले ले लिए, लेकिन 6 नहीं आया, तो 6 कहाँ है, बैक साइड में है 6, ठीक है। बैक साइड में मतलब जब फ्रंट में 3 है और बैक में 6 है, तो 3 के 6 अपोजिट हुआ, तो 3 पे टिक कर देंगे हम, ठीक है। बाकी अगर साइड के कोई ऑप्शन पूछता तो हम साइड के भी यहां से निकालने की कोशिश करते, ठीक है। उनको प्लेसमेंट, फिर हमें ये प्लेसमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, हम ऐसे ही नहीं कर देते कि कोई सा भी लेटर कहीं रख दो, क्योंकि मुझे पता था कि ये अपोजिट 6, क्योंकि यहाँ मुझे दिख गया था कि भाई 6 इसमें है नहीं, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेंगल्स, भाई मैं ये कहूंगा ये क्वेश्चंस लगभग लगभग 100 में से लगभग 70%, 60% लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं देते। इसमें हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है 15, तो ये एज्यूम कीजिएगा कि हो सकता है 15 ट्रायंगल्स भी इसमें हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। लाइए मैं लिख देता हूं आपको इजीली समझ आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 आपके ट्रायंगल हो चुके हैं। बाकी एक और ट्रायंगल इसमें देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ये ट्रायंगल। ये आपका हो गया 14वां ट्रायंगल, जो कि दो ट्रायंगल से बन रहा है। मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 14वां ट्रायंगल, ठीक है। अब लास्ट एक और, हम मैं जैसा कि मैंने बताया, हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि 15 ट्रायंगल जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको फाइंड करने की कोशिश। लेकिन अभी अगर आप इसमें मैक्सिमम फाइंड करोगे तो 15 में आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कहीं पे भी 15वां फिगर आपका नहीं बन रहा है, तो आप 14 पे टिक करके आओगे एंड 14 आपका आंसर हो जाएगा। मोस्टली केसेस में, इस केसेस में अगर मैं देखूंगा तो 90%, 70% बच्चों ने इसका आंसर केवल 13 लगा के आए होंगे, उन्होंने ये वाला फिगर नहीं देखा होगा, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो कितना परसेंट बच्चों ने इसका आंसर ये लगाया, ठीक है। क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से ये करा रहा हूं, तो वहां पे भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिखा दूंगा बाद में, ठीक है, जो बच्चा देखना चाहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा भाई, यहाँ देख लेते हैं भाई। यहाँ पे ये देखो, मैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में करा चुका हूँ। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से आपको दोस्तों करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, देखते हैं चलिए क्या है। क्योंकि LBXF, LBXF को इन्होंने लिख दिया SYCM, ठीक है।
आगे है आपका TGFY को इन्होंने लिख दिया AGHF, ठीक है। एंड इन्होंने पूछा कि ZDMK को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इन सब लेटर्स के अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको इनका न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो एस जो है आपका 19 में आता है, ठीक है। वाई जो है आपका 25 है, सी जो है 3 है, एम जो है वो आपका 13 है, ठीक है। A1 7 6 7 8 6, वाई हमारा 25, T20, F6 24 2 एंड एल, एल यानी 12, ठीक है। ये सारे हो चुके हैं आपके। अब देखो यहां से आपको क्या चीज समझ आ रही है। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 25 है, ये चीज आपको कॉमन मिल गई क्रॉस, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस में एक नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ डी है तो यहाँ पे तो ई आ जाएगा भाई, और यहाँ एम है तो यहाँ एन आ जाएगा। तो एन और ई बीच में देखो किस में है, एन ई यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ एन आर है, यहाँ आर एन है, मतलब केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बचे आपके दो लेटर, तो सब में जी सबके फर्स्ट में है, तो जी हम फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब एन ई हमारा ऑलरेडी आ चुका है, हमारा केवल बचा कौन सा लेटर, लास्ट वाला लेटर बचा। तो लास्ट में देखो दोस्तों इन दोनों में तो ई आ रहा है, तो ई तो हम ऑलरेडी तीसरे नंबर पर लिख चुके हैं, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एन आ रहा है जो कि हम ऑलरेडी सेकंड नंबर पे लिख चुके हैं, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे +1 का फॉर्मूला लगा है, इन्होंने इनमें +1 किया। बाकी हमने और जगहों को चेक किया नहीं, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है, सारा चेक करना जरूरी नहीं होता। कभी भी क्वेश्चन पे ऐसे फोकस नहीं करना कि हमें भाई पूरा ही हर डिजिट सारी डिजिट सेम लानी है, नहीं लेके आनी है भाई, अल्फाबेट सारे सेम लेके आने, नहीं लेके आने। हमें बस दो अल्फाबेट चेक करना है, एक चेक करना है जहां पे कॉम्बिनेशन बन गया बस उसे लगाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना, रीजनिंग में 30 सेकंड से ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना किसी भी क्वेश्चन पर, मैक्सिमम 30 सेकंड। एक आध क्वेश्चन अगर आपका पड़ जाता है तो आप उस पर 1 डेढ़ मिनट तक ले सकते हो, अदरवाइज मैक्सिमम 20 30 सेकेंड्स, ओके। चलिए, एफ, F N B, इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। F N V, चलिए मैं लिख ही लेता हूं इन्हें। F6N14 एंड V हो गया आपका 22, ठीक है। उसके बाद LUE, ठीक है। एल हो गया आपका 12, यू हो गया 21 एंड ई हो गया आपका 5, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो XIW, ये हो गया आपका 24 9 23, ठीक है। अभी देखो यहां से समझने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, क्या बन रही हैं चीजें, वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बट ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे दिमाग से, थोड़ा सा बाहर जा रहा है ये क्वेश्चन, क्या होगा इसमें, चलिए देखते हैं। 14 और 26 एफ, देखिए एक काम करते हैं, हम इसको नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम इसे इजी ढंग से करते हैं, एफ का एल से पैटर्न देखते हैं और एल ऐसे करके देखते हैं हम, ठीक है। तो एफ के बाद GHIJKL, ठीक है। उसके बाद ML, एल आपका आया नीचे, ठीक है। उसके बाद MNOPQR, STUVWX,
ZABCD। ठीक है, अब देखो ये यहाँ के सारे लेटर्स फर्स्ट लेटर्स हैं, F L, यहाँ आ जाएगा R X and D। बस फर्स्ट लेटर चेक किया, सीधे R से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सीधे सीधे आपने टिक मार सकते हो। बाकी अगर आप आगे चेक करना चाहो तो आगे भी आप चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यही मिल चुका है। जैसा अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, केवल एक लेटर आपका फिक्स बैठ जाए, बस किस्सा खत्म करो, लेकिन एग्जैक्ट सही तरह से बैठना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का है। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज में। यहाँ पे आप 1 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है। तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 25 का। तो 99 माइनस 25 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 and 7, 74 विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में करा रखा है। तो आज दोस्तों हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए, जिसमें से मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों की क्वेश्चन कौन सा गलत होता है। केवल एक क्वेश्चन जिसमें गलत होने वाला आया, जो आया काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उसमें बच्चा अगर थोड़ा सा गलत करके आ सकता था तो गलत हो जाता, बाकी आपका ट्रायंगल काउंट करने के अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप धोखे से भी गलत करके आते। अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाते तो आपके 25 में से 24 मार्क्स 100% श्योर थे। ठीक है, अब जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो पेपर में अटक जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, प्रैक्टिस करते रहनी है। इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, 8307125475। क्योंकि मेरा बस उद्देश्य यही है कि आने वाले एक साल के अंदर हमें सारा सिलेबस, हर एग्जाम का, हर टॉपिक का सब कुछ कवर करना है। ऐसा नहीं हमें एग्जाम निकालना है, हमें एग्जाम केवल टीजीटी का निकालना है। ठीक है, आने वाले 5 सालों के अंदर। तो सोचने वाली बात है, जब मैं 5 सालों का टारगेट लेके चल रहा हूँ, जबकि मैं कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं एक साल के अंदर ही सारे एग्जाम्स और सब कुछ फिनिश करने की बात कर रहा हूँ, और मैं कर दूंगा, विश्वास मानिए दोस्तों। तो बस आपका ये है कि आप मेरा साथ चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो, वो आपका इशू है। चलोगे तो भाई आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप पढ़ने वाले क्लास टेंथ के भी बच्चे हो, अगर आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है, जॉब्स लगाना कोई कठिन बात नहीं है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत सरल चीज है। ठीक है, एसएससी, आपका रेलवे, ये सब जॉब लेना, कोई भी जॉब हो आपका, वो लेना बहुत ही इजी है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए 25 क्वेश्चन किए हमने, सबको कितना मजा आया और कितना इजी लगा। चलिए इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं दोस्तों। थैंक यू, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में हम आगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के नहीं करेंगे, ना ही जीके के करेंगे, क्योंकि वो मेरा आउट ऑफ सिलेबस है, मैं वो नहीं कराऊंगा आपको। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, कभी मैं बोरियत फील करूंगा, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड शो यू एवरीथिंग। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।